हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम भीलवाड़ा के महंत हंसराम उदासी अब विधिवत रूप से महामंडलेश्वर बन गए हैं। पूर्ण महाकुंभ सिंहस्थ 2016 के शुभावसर पर अवंतिका नगरी में महाशिप्रा के पावन तट पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में महंत हंसराम उदासी का समारोह पूर्वक पट्टाभिषेक पदोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप पस्त और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस्थ 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 सिंहस्थ। जहाँ छलका था अमृत का घट, जहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा तट, जहाँ साधु मिले दूभर दुर्लभ, जहाँ पूज्य संत करते जब घट सिंहस्थ सिंहस्थ। में कृष्ण पढ़े, जहाँ कालिदास ने ग्रंथ गढ़े, जहाँ धर्म संस्कृति सदा बढ़े, जहाँ सूरज अपने रथ में चढ़े, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस्थ सिंहस्थ सिंहस्थ। श्री संत पंच परमेश्वर के सान्निध्य और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महंत हंसराम उदासी को तिलक कर चद्दर उड़ाई गई। इस अवसर पर आशीर्वचन और उद्बोधन के कार्यक्रम हुए। धर्मध्वजा के समक्ष अरदास के बाद भंडारा हुआ। इससे पहले हरिसेवा धाम छावनी बड़नगर रोड से हंसगंगा हरिसेवा भक्त मंडल और श्रद्धालुगण जुलूस के रूप में महामंडलेश्वर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैंड और ढोल की धुन पर नाचते और भजन करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वक्ताओं ने आचार्य श्रीचंद्र भगवान और उदासीन संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए महंत हंसराम उदासी के कार्यों और सेवा प्रकल्पों को सराहा। इन्होंने अपना जीवन आचार्य श्रीचंद्र के लिए समर्पित किया है और उनके सिद्धांतों को देश विदेश में फैलाया है। महंत जी राष्ट्र, समाज, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हंसराम जी महाराज बहुत पुराने परिचित हैं, बड़े कर्मठ, बड़े सद्भावना वाले, बड़े सूझबूझ वाले और साथ में शास्त्र सम्मत जीने वाले और दूसरों को भी उस दिशा में ले जाने वाले एक अपने आप में अनुपम महापुरुष हैं। इनके लिए जितना भी कहूँ थोड़ा है, लेकिन समय का भी अभाव है और हमारी ट्रेन भी तैयार है, इसलिए पहले से ही महाराज श्री तो पहले से ही सूर्य की तरह चमकते हैं और उनकी तरह सदा चलते रहते हैं, कर्मठ रहते हैं। तू आनंद के सागर में गोते लगा ले, सोता है मनवा तो उसको जगा ले, क्यों हुआ बावरा तू भटकता रहा है, क्यों जीवन में कांटा खटकता रहा है। दया दीन बंधु दया के हैं सागर, चरण शीश धर तू उनको मना ले, तू आनंद के सागर में गोते लगा ले, तू आनंद के सागर में गोते लगा ले। महामंडलेश्वर पद पे महाराज जी की जो नियुक्ति आज लगभग 3 साल से जो है ये चर्चा का विषय चल रहा था कि महाराज जी को महामंडलेश्वर दिया जाए। तो उदासीन बड़ा अखाड़े का एक मर्यादा अनुसार हम लोग किसी मंडलेश्वर को जब मनाते हैं तो हमारे जितने भी वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं उनकी सबकी उपस्थिति, सबके सानिध्य में ये कार्य होता है। और महाराज जी हंसराम जी का कार्य देखते हुए श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा भी बड़ा गौरवित है और बड़ी हर्ष की बात है कि हम लोग इनको मंडलेश्वर बना रहे हैं। और मेरा इतना ही कहना है, जो अभी मंडलेश्वर बन रहे हैं तो हमारे भी पूर्वज जितने महामंडलेश्वर है हम लोग उनका सबका मान मर्यादा रखें। जो हमारे पूर्वज मंडलेश्वर है उनका भी हम लोग मर्यादित मान रखें सभी का। तो इसी में हम लोगों का उदासीन बड़ा अखाड़े का गौरव है। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने अपने संबोधन में कहा कि बूढ़ा पुष्कर जो कि लुप्त होता जा रहा था उसको पुनः तीर्थस्थली के रूप में विकसित करने में महंत हंसराम जी की महती भूमिका रही है। संतों के आशीर्वाद से भारत निश्चित रूप से फिर विश्वगुरु बनेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी महामंडलेश्वर अभिषिक्त होने की बधाई प्रेषित की है। बूढ़ा पुष्कर जो लुप्त प्राय हो गया था उसको पुनर्जीवित करने का काम माननीय हंसराम जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। महाराज जी के महामंडलेश्वर पर आपके विभूषित हो जाने के कारण से हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता, हमारी संत परंपरा, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति
और हमारे देवालय जितने हैं और जितनी हमारी आस्था के केंद्र हैं, मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सब संतों के चरणों में, क्योंकि हम आप पिछले 25-30 साल से आपके चरणों में बैठ करके कार्य करते हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु बनने में योगदान देने में आपका आशीर्वाद होगा और आज का दिन उसमें एक नया आयाम पैदा करेगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि विभिन्न प्रकार के अमृत रूपी रस संतगण अवंतिका नगरी में लुटा रहे हैं। महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त होकर वे आदर्श प्रेरणा बनेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी ने कहा कि समुद्र मंथन के बाद अमृत प्राप्त हुआ, जिसके कारण महाकुंभ होता है। इसी प्रकार मंथन करते ही महामंडलेश्वर पद प्रदान किया गया है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्री महंत रघु मुनि जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि महंत हंसराम उदासी को महामंडलेश्वर पद के लिए चुना जाना उनकी तप और साधना का ही फल है। संत सेवा और संत कृपा से ही यह संभव होता है। श्री महंत महेश्वर दास जी ने कहा कि सेवा, स्वाध्याय और सुमिरन का कार्य जो इनके आश्रम में होता है, उसे देखकर ही महामंडलेश्वर पद दिए जाने का निर्णय अखाड़े ने लिया। इस मंथन को स्वीकार किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। भगवान महाकालेश्वर का अनंत अनुग्रह है। आज हम इस कुंभ महोत्सव के अवसर पर, जबकि विभिन्न ग्रह उच्च स्थान पर विराजमान होकर के अमृत काल का निर्माण कर रहे हैं, महापुरुषों के विचार मंथन इत्यादि के द्वारा भी अमृत चयन और सिंचन हो रहा है। और आज पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर पुराणों के अनुसार क्षिप्रा का नाम अमृतोद्भवा भी है। पट्टाभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता काशनी पीठाधीश्वर श्री गुरु शरणानंद महाराज ने करते हुए कहा कि महामंडलेश्वर वाणी से नहीं, आचरण से शिक्षा दे। कुंभ महोत्सव के अवसर पर अमृतकाल का निर्माण कर रहे हैं। अमृतो भव भी है क्षिप्रा का नाम। इस मौके पर विशिष्ट महापुरुषों के दर्शन एक ही छत्र और एक ही आश्रम में होना बड़े सौभाग्य की बात है। महंत के गुणों से प्रभावित सेवा प्रकल्प, नम्रता, साधु गुण, सबको ऊंचा उठाने की भावना को देखते हुए इन्हें महामंडलेश्वर पद दिया गया है। गद्दी पर हम हैं तो गद्दी की शोभा होती है, और गद्दी हमारे सिर पर आ जाए तो गद्दी की शोभा बिगड़ जाती है। तो कई लोग गद्दी पर विराजमान रहते हैं तो गद्दी की शोभा होती है, और कई लोगों के गद्दी सिर पर नाचने लगती है तो फिर वो पद की महिमा बिगाड़ देते हैं। बस बात इतनी है, और इसको अगर हमारी समझ में आ जाए तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। इस अवसर पर विवेकानंद महाराज, हरिप्रकाश जगतार मुनि, महंत दिव्यांबर मुनि, महंत कपिल मुनि, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद, महामंडलेश्वर शांतानंद, महंत भगतराम, तपस्वी बाबा कल्याण दास, कोठारी महंत मोहन दास, शरणानंद जगदीश दास, सुयज्ञ मुनि, पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी, अजमेर के महंत स्वरूप दास, स्वामी रामदास, गणेश दास भीलवाड़ा, महंत आत्मदास उज्जैन, महंत संतोष दास इंदौर, स्वामी मोहन दास, स्वामी माधव दास, स्वामी अनिल उदासी इंदौर, नंदलाल फकीर भावनगर, महंत खिम्या दास, महंत ईश्वर दास, महंत संतोष दास, महंत पुरुषोत्तम दास सतना, अमरलाल राजकोट, हंसदास रीवा, दौलतगिरी लुधियाना, संत मायाराम निर्वाण मंडल, राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, इंदौर विकास प्राधिकरण के सुरेश लालवानी, अजमेर उप महापौर संपत साखला, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश किशनानी, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष नरेंद्र साहनी भगत, महासचिव गिरधर तेजवानी, भारतीय सिंधु सभा राजस्थान महासचिव महेंद्र तीर्थानी, मोहन तुलसियानी, इसर भंबानी, जोधा टेकचंदानी, मनीष प्रकाश सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे।